अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी को बेहतर शासनिकता देखी गई तो मोदी जी के ज़माने में देखी गई और बहुत बेहतर लगा। जो व्यक्ति अपने देश की बेइज्जती बाहर में जाके कर सकता है वो क्या ही चीज़ चला सकता है लोकतंत्र को, इससे बेहतर आप ही समझ सकते हैं। जो व्यक्ति इस समय सरकार चला रहा है ना, अपने स्वाभाविक और अपने परिवारवादी समाज को लेकर नहीं चल रहा है। उसको न हारने का डर है, न जीतने का लालच है। वो जब तक रहेगा तब तक सरकार चलाएगा, बेखूबी चलाएगा। पप्पू उसके बाद दिमाग नहीं है, पागल है वो। हाँ, वो आपस में लड़ते रहेंगे प्रधानमंत्री के लिए, इसलिए कोई जीतेगा वो जीतेंगे ही नहीं। 15 पार्टियों की सरकार कैसे बनेगी? प्रधानमंत्री के लिए लड़ेंगे, फिर मेरा बनेगा मेरा बने, फिर अलग अलग हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं उनका, वो जीतेंगे नहीं। अरे 10 चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे क्या हुआ? ईमानदार आदमी को थोड़ी दबा देंगे, सारे चोर हैं। सबको डर है ना कि हमारे ऊपर जांच लगेगी, सबने घोटाला कर रखा है, पूरा खानदान उसमें भर्ती कर रखा है, सारे पकड़े जाएंगे, इसलिए सबको डर लग रहा है। किसी भी पार्टी को लेकर चले तो हमें नहीं लगता कि जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके जैसा दमदार नेता कोई होने वाला है, क्योंकि उनके वजह से हमारे पूरे भारत की छवि अन्य देशों में भी बरकरार है। पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है 2024 के लिए और ये सारा गठबंधन बन रहा है, तो आपको क्या लगता है? चोर हैं, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, चोर। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 पक्का है, मोदी जी पक्का है। लगातार किसी भी मंच पे, देश से विदेश के मंच पे राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस के जो अब वो देश और विदेश में भी जो है, अमेरिका में भी जाइए यही बात बोलते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, वही बात बोलते हैं, हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है जो तनाशा हो गया है, सख्त हो गया है, कानून जो है नाम की कोई चीज़ नहीं। बोलो है, उसकी बात का क्या भरोसा? पप्पू उसके बाद दिमाग नहीं है, पागल है वो। हाँ, पूरा जितना भी विपक्षी नेता है वो सब कह रहे हैं कि अब की बार जो है इसको बाहर करना है मोदी जी को। गठबंधन बन रहा है, तो आपको लगता है कि इस गठबंधन में इतने सारे नेता हैं जो विपक्ष में हैं, कौन प्रधानमंत्री मोदी का, इनका अगर ये जीत गए तो प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं आपको? नहीं, उसमें वो आपस में लड़ते रहेंगे प्रधानमंत्री के लिए, इसलिए कोई जीतेगा वो जीतेंगे ही नहीं, और जीत भी गए तो सरकार बनेगी नहीं। और 15 पार्टियों की सरकार कैसे बनेगी? प्रधानमंत्री के लिए लड़ेंगे, फिर मेरा बनेगा मेरा बने, फिर अलग अलग हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं उनका, वो जीतेंगे नहीं। 24 में फाइनल है, 24-29 दोनों फाइनल है। लेकिन ये लोग देखो इनके मुद्दे पता क्या हैं? एक तो मुद्दे होते हैं जो जन सरोकारों के मुद्दे होते हैं, लेकिन ये कभी कभी जो है ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है, कोई डिग्री है ही नहीं, इसलिए हमारा देश जो है बहुत पीछे जा रहा है। केजरीवाल जी का अनपढ़ हो या नहीं हो, केजरीवाल तो ईमानदार आदमी था, इनकम टैक्स कमिश्नर था, उसके फूफा दोनों अंदर क्यों हैं? उसके दोनों फूफा अंदर क्यों हैं? 50 करोड़ की माँ बहन करके बैठा हुआ अपने मकान में। आम आदमी पार्टी जी मैं तो कुछ नहीं लूँगा, न लाल बत्ती गाड़ी लूँगा, न बंगला लूँगा, 50 करोड़ की माँ बहन किया अभी, फिर इतना बड़ा ईमानदार आदमी है, अभी उसका ही नंबर है, तीसरा नंबर उसी का है, राघव चड्ढा के बाद वही आएगा। सबसे ज़्यादा वही कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वो ये भी लॉबिंग कर रहे थे सभी जगह कि ये प्रधानमंत्री जो है पढ़ा लिखा, तभी तो 50 करोड़ का मकान बनाया, वो पढ़ा लिखा आदमी है ना। वो पढ़ा लिखा नहीं है, देश का भला कर रहा है ना, उससे मतलब है। पढ़ा लिखा हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये गठबंधन बनता है तो केजरीवाल सर्वसम्मति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी का भी कोई चांस नहीं है। अरे 10 चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे क्या हुआ? ईमानदार आदमी को थोड़ी दबा देंगे, सारे चोर हैं। लेकिन ये क्यों होता है इस तरह के? पहले इनकी विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन मोदी जी को बाहर करने के लिए सबकी विचारधारा एक हो जाती है। सबको डर है ना कि हमारे ऊपर जांच लगेगी, सबने घोटाला कर रखा है, पूरा खानदान उसमें भर्ती कर रखा है, सारे पकड़े जाएंगे, इसलिए सबको डर लग रहा है। अभी जो भोपाल में जो ये सम्मेलन हुआ था, बूथ सम्मेलन हुआ था, जिस बूथ का नाम था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत करके, प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और भाई भतीजा से वाद से लेकर के जो लोग वोट बैंक की राजनीति डर रहे हैं ना, इसीलिए तो सारे डर रहे हैं कि जांच बैठेगी तो हम फंसेंगे, सब फंसेंगे, सारा माल जाएगा, वो इसीलिए डर रहे हैं सारे। इसीलिए टक्कर में कोई नहीं, टक्कर में कोई है ही नहीं सामने। किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी को। क्यों बनना चाहिए मोदी जी? मोदी जी अच्छे काम किए हैं, अच्छा काम किया, बहुत अच्छे किए हैं। विपक्ष वाले क्यों बोले हैं कि नहीं क्या ठीक काम नहीं हो रहा? बोलने का तो बोलने का काम है, वो हर बार बोलते हैं, मगर उनका कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश जी इधर उधर भाग रहे हैं, कहाँ बिहार के रहने वाले हो क्या? बिहार के रहने वाले हैं, तो नीतीश जी सबसे ज़्यादा लॉबिंग कर रहे हैं, वही होस्ट कर रहे थे पटना में। तो संभारे, पहले बिहार तो संभालता नहीं है, पूरा देश संभालेंगे वो, अच्छा, नहीं संभल पा रहा। नहीं संभाल पा रहा है बिहार। अच्छा, तो क्यों करते हैं वो बार बार, कभी इस पार्टी में जाना, कभी उस पार्टी में जाना, और पलटू राम भी बोलते हैं लोग। पलटू राम है ही, आज के नहीं बहुत दिन से पलटू राम है, कभी इसमें जाते हैं कभी उसमें जाते हैं। ऐसा क्या, जहाँ उनको लगता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो बचूंगा, इसी की वजह से वो जाते हैं। भलाई चाहते हो बस, वो अपना पब्लिक के भलाई नहीं सोचते हो। भलाई नहीं सोचते, सही कहा। पर लेकिन प्रधानमंत्री का रखते हैं, ख्वाब रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए एक बार। उनका ख्वाब ही रहेगा बस, नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। सारे जो है विपक्ष एकजुट हो रहा है, कहना नरेंद्र मोदी को तो बाहर करना है। इन्होंने जो पूरा संविधान खराब कर दिया, अगर तीसरी बार अगर आते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा संविधान ही। तो अभी योगी जी को भी रोकने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी वो आए।
ऐसे ही फिर वो होगा, क्योंकि कोई और दूसरी पार्टी है ही नहीं ना। आप कांग्रेस को कोई वोट देगा नहीं, बड़ी पार्टी सिर्फ एक वही है, बाकी बची बीजेपी, वही जीतेगी। लेकिन ये सब लोग जैसे केजरीवाल जी हैं, ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री। बताऊँ, मेरे वहाँ पे बसपा वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या कहते हैं सपोर्ट बसपा को किया है, लेकिन वोट बीजेपी को ही किया है उनके घर वालों ने। रैली में बसपा की गए थे, लेकिन सबने वोट बीजेपी को ही दिया है। ऐसे क्या कारण होगा, क्या किस किस चीज़ को लेकर के जो है प्रधानमंत्री को क्या देकर के जो है वोट कर रहे हैं लोग? कुछ तो अच्छा ही कर रहे होंगे तभी वोट दे रहे होंगे। आपको लगता है अच्छा ही कर रहे हैं? मेरी मम्मी भी 2 बार दे चुकी है, इससे पहले कभी दिया ही नहीं है। अच्छा, तो हमारे जैसे विदेश देते हैं, प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, स्टूडेंट को जो है मोटिवेशन देते हैं कि जैसे कि परीक्षा में तनावग्रस्त ना हो। कैसा लगता है आपको जब प्रधानमंत्री, जब आप छात्र जो है परीक्षा देता है उससे पहले वो छात्रों को संबोधित करते हैं कि छात्रों जो, तो कैसे लगता है? जहाँ तक ये पहले से तो बढ़िया ही है। पहले कहाँ जी रहे थे, कहाँ मर रहे थे, पता ही नहीं था। अब हर चीज़ की नॉलेज है। अब मोदी जी क्या कहते हैं मीडिया में फैले रहते हैं, इससे हम भी देखते हैं। पहले तो हमें नॉलेज ही नहीं थी 2014 से पहले कि ये होता क्या है। हाँ, 2014 से सारी नॉलेज है कि ये हमारे पीएम है, राष्ट्रपति, पहले तो मालूम ही नहीं था। इतने छोटी छोटी बातों को, ये जो बुनियादी बातें हैं उनको लेकर के बच्चों को समझाना कि तनावग्रस्त न होना, अगर कोई असफल भी हो जाता तो ये सुसाइड मत करना, ऐसे अनछुए पहलू जो है वो जागृत करते हैं, जिसमें बच्चों को जो है ना मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। तो कैसे लगता है आप लोगों को? देखिए, जिसको खुद मोटिवेशन मिली हो वो आगे भी ज़रूर देता है। जिसको सब कुछ क्या कहते हैं बैठे बैठाए मिलेगा, वो क्या ही देगा। उसे तो लगेगा अरे सब हो जाएगा, आसान है। लेकिन जो इसलिए जो है प्रधानमंत्री को लाइक करता है, स्टूडेंट क्या फैमिली भी करती है। मेरे घर में सारे वोटर बीजेपी के ही है। 2024 में कोई जो है हाँ, फिक्स है। वो पीछे मेरे 2 दोस्त खड़े, वो भी बीजेपी के ही सपोर्टर है। कहाँ है वो दोस्त? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चौबे पड़ेगा। कैसे लग रहा है, क्या होने वाला है 2024 में, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है? देखिए, विपक्ष चाहे पूरा एकजुट हो जाए, क्योंकि आम आदमी जनता के पास भी कोई और ऑप्शन है नहीं। और बीजेपी में या किसी भी पार्टी को लेकर चले तो हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके जैसा दमदार नेता कोई होने वाला है। क्योंकि उनके वजह से हमारे पूरे भारत की छवि अन्य देशों में भी बरकरार है और काफ़ी चर्चा में है। और बहुत समय से अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी को बेहतर शासनिकता देखी गई तो मोदी जी के ज़माने में देखी गई और बहुत बेहतर लगा। हाँ जी। पूरा देश का विपक्ष कहता है कि ये प्रधानमंत्री जो है ना, ये तीसरी बार अब आ जाएंगे तो पूरा संविधान बदल जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। तमाम जो है ये संवैधानिक संस्थाएं जैसे CBI, ED, इस पे जो है उनका अपना कंट्रोल हो गया। कोर्ट भी जो है इन्होंने अपने बस में कर दिया है। सारे विपक्ष को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है ऐसा है क्या? देखिए सर, विपक्ष को वो कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ना ही विपक्ष को ख़त्म कर रहे हैं। प्रतिवर्ष जो व्यक्ति ये बात कर रहा है उसको ये चीज़ सोचना चाहिए कि आज का जो समय चल रहा है 2023, आने वाला समय क्या होगा, उसको देखते हुए मोदी जी अगर उस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। और किस तरह से देखना, जैसे विदेशों में उनका जो जब जाते हैं विदेशों में जो है उनके स्वागत में जो है वहाँ के प्रवासी भारतीय से लेकर के वहाँ के जो नागरिक हैं उस देश के, जहाँ वो अभी अमेरिका गए थे, उससे पहले जो है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जहाँ भी जाते हैं जो है जनसैलाब बढ़ जाता है, लोग बाग उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनका जो है बहुत सम्मान करते हैं। तो कैसे लगता है आप लोगों को? जी, बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे देश की एक मिट्टी का छोटा सा लड़का जो कि प्रधानमंत्री बना और आज जो पूरे भारत की छवि अगर अन्य देशों में लहरा रहे थे, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। क्योंकि इससे पहले हमारे जो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनकी कोई अपनी प्रोपरकता नहीं होती थी अन्य देशों में, जो कि आज अपने आप में बहुत ही महत्व है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है हमें इस चीज़ को देख के। लेकिन दूसरी तरफ जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो है शासन किया देश में, उनके पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, और प्रधानमंत्री, उस पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रबल उम्मीदवार जो है राहुल गांधी जी हैं, वो जब देश में तो बोलते हैं कि मोदी जी ने जो है पूरा चौपट कर दिया, पूरे देश को बेच दिया, खा दिया, उद्योगपतियों को दे दिया, अपने दोस्तों को जो है लोन दे करके ये कर रहे हैं, अडानी अंबानी को बेच दिया पूरा देश। लेकिन वो अपने देश में तो बोलते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं, अभी अमेरिका गए थे, वहाँ उससे जाने से, मोदी जी के जाने से पहले अमेरिका का दौरा क्या हुआ, वहाँ भी बोला कि जो बाइडेन को, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको समझा दीजिए कि लोकतंत्र को जरा ठीक ठाक से रखें। तो विदेशी मंच पे जो है इस तरह से जो है राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो वो क्या लगता है? देखिए, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो लोकतंत्र क्या ही चलाएंगे। जो व्यक्ति अपने देश की बेइज्जती बाहर में जाके कर सकता है वो क्या ही चीज़ चला सकता है लोकतंत्र को, इससे बेहतर आप ही समझ सकते हैं। और वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि जो व्यक्ति
आने वाले 8 साल में जितना काम ढूंढ रहे हैं पिछले 70 साल में क्या कर दिया गया, इस चीज़ को उन्हें समझना चाहिए। और मैं किसी विपक्षी या किसी भी पक्ष के पार्टी को नहीं कहूँगा, ये विदेश जाते हैं किसी अपने प्राथमिकता और अपने स्वभाव की वजह से नहीं जाते हैं, ये जो जाते हैं वहाँ से जो देखते हैं भारत में लागू करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, इसी चीज़ से जाते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, जो जैसा सीखता है वैसा कहता है, वो सीख रहे हैं वो बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हम अपने देश की बुराई बाहर देशों में कर रहे हैं तो इससे हमारी छवि खराब हो रही है। तो अगर आज वो बुराई कर रहे हैं तो जिस दिन क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन क्या किस मुँह से और क्या ही वहाँ जा कर के बोलेंगे, तो खुद ही उन्हीं को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो मेरा बूथ सबसे मजबूत में जो कार्यक्रम था इनका जो है, तो अपने जो संगठन का जो मीटिंग था उसमें बोला कि हम एक एक जो है जितने भी अपराधी हैं, जितने भी जो है भ्रष्टाचार है, उस पर लगातार जांच चलेगी, उनकी जांच होगी। तो क्या लगता है कि इसमें जो है विपक्ष कहता है कि इनको सब बाहर करना है, क्या ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये जो जांच लगातार चलती रहेगी या कुछ न्यूट्रल हो जाएंगे मोदी जी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस समय सरकार चला रहा है ना, अपने स्वाभाविक और अपने परिवारवादी समाज को लेकर नहीं चल रहा है। उसको न हारने का डर है, न जीतने का लालच है। वो जब तक रहेगा तब तक सरकार चलाएगा, बेखूबी चलाएगा। अच्छा, अगर ये गठबंधन में कोई है इनका कि प्रधानमंत्री के बनने लायक, अगर गठबंधन अगर आ जाता है तो इसमें प्रधानमंत्री बनने लायक कौन सा नेता है इनसे इतने पार्टियों में? देखिए, इनके बाद 2 उम्मीदवार जो बहुत बेहतर दिख रहे हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी हैं, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो कि हमें लगता है बहुत बेहतर शासन चला पाएंगे। अमित शाह जी भी हैं जो कि इस समय गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं, बहुत बेहतर शासन चला पाएंगे। और लेकिन वो विपक्ष में जो विपक्षी लोग जो है, जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनके जो गठबंधन बन रहा है विपक्ष, जैसे नीतीश बाबू हैं, शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी। बहुत बढ़िया बात बोला आपने, नीतीश कुमार जी। जो व्यक्ति बिहार को बर्बाद कर सकता है, छोटे से राज्य को, क्या उस व्यक्ति पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश को चला पाएगा? नहीं। जो व्यक्ति 5 साल की शासन काल में 3 बार पार्टी को बदल सकता है, 3 बार पार्टी को मैच कर सकता है, वो क्या चला सकता है पूरे भारत को? आप बता दीजिए। नहीं बनेगी बात, चांस ही नहीं है कोई। इस बार बिहार में वो अपनी बिहार में कुछ सीटें बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है।